तेरी प्रजा तुझे ओम शांति। शांति। Recording in progress. तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। आत्म अंतर की निगरानी तो कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। ओ योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। ओ योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मा। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी। हे आत्मा। राजयोग द्वारा ओम शांति। 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 तो गीत सुना सबने, और आज की पूरी मुरली क्या है? क्या दे है? अभिमानी, दे अभिमानी, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म अभिमानी का अर्थ दीदी ने समझाया ना, क्या है? आत्मा के गुण। जी, आत्मा के गुण। हाँ, आत्मा के गुणों में स्थित होकर कर्म करते हैं तो हम देही अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी मीन्स हम अपने आप को अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये स्मृति है, तो मैं आत्म अभिमानी हूं। पर जब मैं उसके गुणों को यूज कर देही अभिमानी कब हूं? मेरी आवाज सही आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो मैं देही अभिमानी कब हूं? देखो, जैसे मेरे सामने परिस्थिति आई, परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। उस समय मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए? क्या है आत्मा के गुण?
शांत स्वरूप, मेरे शांत स्वरूप, सहनशील, और सारे गुण बताओ। सर्वशक्तिमान, लवफुल, शक्तिशाली, लवफुल। सहनशीलता, सहनशीलता तो एक शक्ति है, राइट। ब्लिसफुल, प्लीज आनंद स्वरूप हूँ। तो मेरे सामने कोई व्यक्ति परिस्थिति बनकर आया, उस समय आनंद स्वरूप तो छोड़ो, मैं शांत स्वरूप होकर रह सकती हूँ कि नहीं? ठीक है जी, उसका सम्मान करके और प्रेम से। हाँ, उसको उसका सम्मान भी करना, रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, या रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑल्सो। उसके लिए मैं उस समय कौन सी भावना रखती, वो है शुभ भावना। शुभ भावना, और एक भी उसके लिए नेगेटिव संकल्प नहीं चलाती। फिर कोई परिस्थिति आती है, व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति है। उस समय परिस्थिति में मैं अचल अडोल रहती हूँ, मेरे अंदर की शांति भंग तो नहीं होती, हलचल में तो नहीं आती। जैसे याद है वो नेपाल वाला अर्थक्वेक आया था, है ना? मुझे याद है मैं उस समय योग में बैठी थी, तो मैंने सोचा ये योग में मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है कि मैं हिल रही हूँ बहुत। इट वॉज लिटरली लाइक दैट, एंड देन आई रियलाइज ये तो कुछ और हो रहा है, क्योंकि चीजें हिलनी शुरू हो गई। फिर रियलाइज हुआ, कहने का मतलब ये उस समय कि मेरी स्थिति क्या है। अर्थक्वेक आता है और इतना भयानक आ जाता है तो थोड़ी हलचल हो जाती है, कोई भागना शुरू करता है, कोई फोन करना शुरू करता है, कोई कुछ भी करता है। तो एक बारी सूरज भाई की क्लास थी, उन्होंने ये बोला कि कोई इस तरह की परिस्थिति आ गई, जैसे कोई नेचुरल क्लैमिटी है ना, कोई भी जगह लेकर आप आराम से बैठो और योग करो, आपको हार्म नहीं होगा और आपके आसपास वाले भी सब स्थिर हो जाएंगे। और आपको एक वो भाई का वो बताया था ना एक्सपीरियंस, वो जब 9/11 हुआ तो ही वाज वर्किंग ओवर देयर इन दैट बिल्डिंग जहां 9/11 का अटैक हुआ है, इन दैट सेम बिल्डिंग। ये तो उसको संकल्प आया कि मैं जाऊं कॉफी पीऊं, अपने साथ जिस जिस को ले गया वो सब बच गए, जैसे ही निकला वो अटैक हो गया। तो ये क्या है? अपनी स्थिति। तो जब हम इस स्थिति में हैं, आत्म अभिमानी स्थिति, ये सबसे पावरफुल स्थिति, और फिर आत्म अभिमानी है तो देही अभिमानी बन जाते। तो बाबा ने बोला आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा, है ना? ये तो देखते हैं बाबा से लव कैसे रहेगा। पहले आत्म अभिमानी स्थिति, आज मुझे लगता है हमें आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति को लेकर ही योग करना चाहिए, है ना? तो एक्सपीरियंस तो हमको होना चाहिए, तो प्रैक्टिस उसको करेंगे, फिर वो योग को लेकर आप बार बार दिन में उसको करो। देखो अभी हम ज्यादा देर करेंगे, आप हर ट्रैफिक कंट्रोल पर करो, अपने आप को रिमाइंड कराते रहो। बाबा बोल रहा है प्रैक्टिस करो, जैसे ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यस प्रैक्टिस मेक्स मी द सोल परफेक्ट। तो आत्म अभिमानी स्थिति मेरे अंदर ये सारी चीजें कैसे इमर्ज कर देती है, जो आज का वरदान है इससे कनेक्टेड है। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भक्त। बाबा ने जो बातें बताई क्या है, सर्विस और संबंध में बालकपन। हाँ जी नरेश भाई, करेक्ट, सही आपने बताए सारे गुण। चार भी खोल है ना। तो बाबा ने बोला सर्विस के संबंध में, संबंध और सर्विस में, और साथियों और संगठन में। मतलब जब भी हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, ये सारी इंटरैक्शन की स्थितियां है ना, संगठन है, किसी से बात कर रहे हैं, कि किसी का एडवाइस ले रहे हैं, या कोई हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है,
उसमें हमने अपनी बात रखी, जब कोई और बोल रहा है तो हमें क्या करना है। उस समय बाबा ने बोला बालकपन। तो बालकपन, बालक कैसा होता है? बालक जो होता है, चाहे वो आत्म अभिमानी नहीं होता, पर उसके अंदर अपने शरीर से अटैचमेंट नहीं होती। क्योंकि शरीर से वो अटैच नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं मेल हूं कि फीमेल, मेरा जन्म एक गरीब घर में हुआ कि अमीर घर में हुआ, उसको कोई नॉलेज नहीं इन चीजों की। माना वो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवेंट्स और अपने शरीर से कंप्लीटली उसका एक डिटैचमेंट का वो है फीलिंग, क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं है, तो वो बालक रहता है। जैसे ही उसको ये अवेयरनेसेस आती हैं, तभी वो उस फीलिंग्स में आना शुरू होता है, ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया, किसी का रिगार्ड नहीं रखना। तो That's बच्चे, why we say they're angels, they're divine. they are divine, they have the divine virtues, they are using them. वो एक सेकेंड माँ ने उसको डांटा, दूसरे सेकेंड वो माँ से प्यार से बात करता है, वो नाराज होकर नहीं बैठता। तो बालकपन की जो स्टेज है वो आत्म अभिमानी स्टेज की मैक्सिमम क्लोज है, क्योंकि वो उन गुणों में ऑटोमेटिकली स्थित है। और हर, आप देखो एक बच्चा जो होता है ना, उसकी कोई शक्ल पर नहीं जा रहा होता, वो अच्छा क्यों लगता है, वी से हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, व्हाई? भोलापन, It's that or the Innocent. aura of them, yeah. Innocent. Yeah. प्योर, प्योरिटी, प्योरिटी है। प्योरिटी का मतलब वो ये नहीं देखता कि मेरी माँ काली है कि गोरी है, उसको क्यों माँ पसंद है, वो प्यार करते है उसको वो पसंद है, कोई भी आता है उसको पसंद है, उसको कुछ ऐसा नहीं होता, और वो भेदभाव किसी तरह का नहीं रखता, वो बालक है ना। मालिकपन, जब हम ऐसे संबंध संपर्क में मालिकपन का, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, ये क्या हो जाता है, रोब में आ जाता है। और रोब किस चीज में आता है, गुस्से में आता है, विकार में आता है ना। तो मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं आत्म अभिमानी कब रही दिन में और कब नहीं रही। हम चार्ट लिखेंगे ना, तो हमें ये तो समझ आनी चाहिए ना कि मैं हूं कि नहीं हूं। तो इसलिए ये बालकपन की स्टेज जो है आत्म अभिमानी के क्लोजेस्ट है। मैंने एक बार पूछा था दीदी से, जो बेबी होता है, बॉर्न होता है, क्या वो आत्म अभिमानी स्थिति में है? दीदी ने बोला था सिर्फ ब्राह्मण है जो हम आत्म अभिमानी स्थिति को अनुभव करते हैं, ऐसे बताया था उन्होंने। किसी को कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है क्षण भर के लिए, कुछ के लिए, वो और बात है, पर आत्म अभिमानी स्थिति को अनुभव करने वाले सिर्फ हम ब्राह्मण होते हैं। पूरे कल्प में कोई उनको उस तरह, जिस तरह हम अनुभव करते हैं, वो उस तरह अनुभव नहीं करते, पर वो गुणों का स्वरूप होते हैं ना वहां पे सतयुग में, इसलिए उनको आत्म अभिमानी बोलते हैं। तो बेबी और वो उसमें सेम है ना, भेदभाव नहीं, हर एक चीज वो सेम। तो आत्म अभिमानी स्थिति की हम प्रैक्टिस करें, मतलब हम उन गुणों का चिंतन करें, ठीक है। आत्म अभिमानी स्थिति, अगर मैं कहती हूँ मैं आत्मा बार बार बोलेंगे, अच्छा लगेगा? कोई फीलिंग होगी? कुछ नहीं होगा। मैं आत्मा कैसी? पहले आत्मा, मैं कौन? मैं आत्मा, मेरा स्वरूप क्या है? हम जब उस स्वरूप में स्थित होते हैं, अभी करते चलो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, जैसे आज की तो पूरी मुरली मेडिटेशन जैसे लग रही है। मैं आत्मा शरीर के भव्य भाल पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं स्थित हूं। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, मेरा बहुत सूक्ष्म स्वरूप, मेरी लाइट बहुत पावरफुल। मैं आत्मा शांति का स्वरूप। अब हम सब चिंतन में लाएंगे, ठीक है। सबने देखा अपने आप को, हमारी स्थिति आत्मिक बन गई है, और हम एक दूसरे को भी माथे के बीच ही देख रहे हैं, सब सितारे चमक रहे हैं, ठीक है। अभी हम चिंतन करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, अर्थात
मैं शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप ऐसे बोलेंगे तो कुछ नहीं हो, उसके मीनिंग में जाओ। Not affected by my surroundings or circumstances. हाँ. प्रभाव मुक्त हो। प्रभाव मुक्त से रहना। तो जब हमने, अच्छा अब हम सब देखें, मैं आत्मा प्रभाव मुक्त की, बाहर बहुत कुछ चल रहा है ना, हमारे घरों में कोई किचन में चल रहा है, कुछ चल रहा है, कहीं कोई बेल बज रही है, कोई किसी को आवाज लगा रहा है, कोई बातें कर रहा है, और सड़क पे कोई कारें जा रही है जिसको सुनाई देती हूँ अपने घरों में, जो कुछ भी हो रहा है, वायु बहुत पोल्यूटेड है, ये सारी चीजों से मैं फ्री हूं, मेरे को किसी चीज का प्रभाव नहीं, ना वेदर का, ना व्यक्तियों की आवाजों का, कोई जोर से आवाज आ रही है उसका भी नहीं, ना मेरे शरीर का, शरीर में कहीं दर्द है, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट है, सिर्फ मैं आत्मा। ठीक है, ऐसे इसका चिंतन, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दे रही हूं, आप इसको बढ़ाओ, और क्या मतलब होगा शांत से। एक बात होगी प्रभाव मुक्त, एक बात को लेके थोड़ी रोज बैठेंगे हर समय, बताओ शांति का क्या मतलब है, और शांति कब महसूस होती है, देखो अपने आप को, शांति हाँ जी, जब हम व्यर्थ में नहीं जाते, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते, तो मन शांत होता है। तो हम व्यर्थ में नहीं जाते को हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, जब हम समर्थ में, जब मेरा चिंतन जो है एलिवेटेड, तो मुझे शांति अनुभव होती है ना। हमारे को किसी के लिए बहुत शुभ भावना आती है तो मेरे को शांति महसूस होती है ना। जब मैं किसी भी अन्य बातों से जैसे मुक्त होकर, जो प्रभाव मुक्त हो गए, उसके बाद हम चिंतन बढ़ाएं अच्छे थॉट्स का, तो मैं शांति में कब रहूंगी, जब सकारात्मक मतलब सबके लिए शुभ भाव, देखो अपने आप को, मैं शुभ भावना क्रिएट कर रही हूँ सबके, कि सब सुखी हो, सबका भला हो। अच्छा चलो और कुछ बताओ, और मुझे शांति कब महसूस होती है? दीदी जब मैं सब कुछ बाबा को समर्पित कर दूं। ठीक है, कि मेरा हर संकल्प सब कुछ बाबा पर अर्पित है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, कोई बातें आ रही हैं, सारा कुछ मैं समर्पण कर रही हूँ, ये बात है। और कोई और पॉइंट लो। इच्छाएं खत्म हो जाए दीदी, हाँ जी, इच्छाएं खत्म हो जाएगी, जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ओके, हाँ, तो मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मैं जब भरपूर होती हूँ, ठीक है, तो बाबा को समर्पण करना और इच्छाओं को फिनिश करने का मतलब क्या है, मैं इच्छा मुक्त हूं नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं भरपूर हूँ, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अपने मन और बुद्धि को ले चलो परम धाम, मन बुद्धि को ले गए परम धाम, और जो भी संकल्प, कोई भी छोटा मोटा, अभी तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई भी संकल्प है बाबा को समर्पण करते चले, चलो। और बाबा से लेते चले,
बाबा गुणों का सागर, गुणों का दाता, मुझ आत्मा में सभी गुणों से मुझे भरपूर कर रहा है। मैं केवल एक बाबा के प्रभाव में हूं। जैसे बाबा की बेहद की दृष्टि और वृत्ति, मैं भी बेहद में हूं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, अपने हैं, वरना तो परम धाम की डीप साइलेंस, संपूर्ण मौन, एक संकल्प, शांति का सागर, मेरा बाबा, मैं उसके साथ। ठीक है, आप नीचे आ जाएं, अपने प्रेजेंट में, अपने प्रेजेंट की अवेयरनेस में। ठीक है, अभी मुझे सब बताएं, कैसा अनुभव हुआ हमें। व्यर्थ संकल्प आए? नहीं, जीरो हो गए, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। है ना? और व्यर्थ संकल्प जीरो हो गए। हमने क्या किया? आत्मा के एक गुण को लिया, सिर्फ एक गुण को, उसका थोड़ा चिंतन किया, उस चिंतन को ऊपर ले गए, बाबा के साथ बैठ के भरपूर हुए। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम इच्छा मात्र अविद्या कैसे बनते हैं? क्योंकि फुलफिलमेंट हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें चाहिए नहीं होती। वांट जो है ना, चाहिए चाहिए, वो सब फिनिश होना शुरू होता है। और जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो मेरा अनुभव है ये बढ़ता जाएगा। आपसे अभी कोई बोले कि आपको ना फोन आया किसी फ्रेंड का, और वो आपका जो फ्रेंड है वो बातें करता है, डू यू वांट टू डू इट जस्ट नाउ और डू यू वांट टू अवॉइड इट जस्ट नाउ? तो आप क्या सोचेंगे इस समय कि चलो एक मिनट हेलो तो कर लेती हूँ, बाद में कर लेंगे फिर बात। और उसकी जो भी व्यर्थ, जो भी वो ज्यादा बोलता है, उसको आप समेटोगे, है ना? क्योंकि जो हमने चिंतन किया वो मुझे खुशी दे रहा है, मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कैसे करना है, समेटना कैसे है? इफ somebody is कोई व्यर्थ में बात कर रहा है तो कैसे समेटेंगे उसको? उसको बोलो, हाँ आई अंडरस्टैंड, आई हैव गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू, I totally get the gist of what you are saying, तो अब आप इसको ऐसे कर लो, या डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन। कोई किसी की बुराई करता है तो जस्ट डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन। ज्ञान की कोई बात बता दें, ज्ञान की कोई बात अगर बता सकते हो तो जरूर बता दें। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब हम इन स्थितियों में स्थित होना शुरू करते हैं और इसको सारा दिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और एक और बात आप अनुभव करना, आप जब अपनी ये स्थितियों को अनुभव करते हो ना, यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर विद इट, बाहर से जो प्रभाव आ रहा होता है ना, बातों का, चीजों का, लोगों का, वो आना कम हो जाएगा। जितनी मेरी स्थिति पावरफुल होगी उतना मेरे को लोग कम बोलेंगे। थोड़ा मैं भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाऊं। आप ये देखना, जिस दिन आप व्यर्थ में चले गए, जो जो चीजें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ना, उल्टी सीधी, वो जरूर होगी। एक्सपेक्ट भी नहीं करे वो भी होगी।
ये मेरा अनुभव है, जी दीदी ऐसा होता है। क्योंकि मैंने अपनी स्थिति को छोड़ा। और जब मेरी स्थिति बन जाती है और सपोज कोई ऐसी चीज आ भी जाती है, तो हम हमारी स्थिति जो है उसके कारण हम उससे जो डील करते हैं वो फिर फिनिश होती है। हम कहते हैं मेरे ऑफिस में है ही ऐसे। नो, मैं अगर अपनी स्थिति बना लूं, वो जो है ही ऐसे हैं, वो थोड़ा सा उनका जो नेगेटिव वाला है वो ढीला पड़ जाएगा। और हम उसको कई बार क्या करते हैं, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन तो जो 2 दिन किया बड़ा अच्छा लगा, तीसरे दिन कुछ और कर लिया, फिर कहते हैं मैं तो पहले ही बोल रही थी 2 दिन ठीक रहे, तीसरे दिन तो इन्होंने ये करना। मैं अपनी स्थिति को चेक करूं, ठीक है ना। तो मतलब आज हम इसको, आज तो ये होमवर्क रहेगा ही, मैं आत्मा इसकी प्रैक्टिस करना, इस प्रैक्टिस को हमको बढ़ाना है जिस भी रूप में आप चाहें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये भी ले सकते हैं, थोड़े दिन पहले भी लिया था। आत्मा भ्रिकुटी के पीछे बैठी हूं, अपने आप को वहां देखना, औरों को भी देखना, ऐसे, ठीक है। मैं भ्रिकुटी के पीछे बैठी, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, क्योंकि पवित्रता तो आत्मा का फाउंडेशन है, हमारे ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्र आत्मा ही शांति को एक्सपीरियंस कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। अपवित्र व्यर्थ संकल्प कभी भी हमारे को शांति में रहने नहीं देते। आप नोटिस करना, व्यर्थ की बातों को सुनने में, चाहे उस समय हमें अच्छा भी लग रहा हो, वो आपकी स्थिति को जरूर डाउन करेंगे, अंदर हलचल क्रिएट करेंगे और आपको योग में बैठने नहीं देंगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, जितना मर्जी कोशिश करो, वो संकल्प आपको। बच्चे मैंने तो ये भी पर्सनली नोटिस किया कि अगर हम किसी पार्टी या फंक्शन में भी जाते हैं, उसके बाद भी रात को योग नहीं लगता है, सुबह उठ के भी अमृत वेले में योग नहीं लगता है। I mean, this is something new for me because you know the thoughts keep coming in the mind and you keep getting distracted. आप एक, मैं कहती हूँ आप एक मूवी का एक स्टूपिड सा सीन देख लो, बिल्कुल व्यर्थ वाला सीन जो होता है वो देख लो, आपका योग नहीं लगेगा, आपको वो बार बार आएगा। क्योंकि वो पता है क्यों होता है, क्योंकि जो वायुमंडल है वो नेगेटिव है, तो अभी तमो प्रधानता है, सारा कुछ इस तमो प्रधान, और आप अपना एक यू जस्ट बाय योरसेल्फ, और आसपास वायुमंडल ऐसा है, तो आपको पावरफुल होगे, अगर आपकी स्थिति पावरफुल होगी तब आप उसको डिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। और एक संकल्प आपने नेगेटिव वाला ले लिया, वो तो फिर आपके, फिर तो सारा वायुमंडल आप उसको जो नेगेटिविटी आप उसको अपनी तरफ खींच लेते हो। तो जैसे हम अगर शादी पे फंक्शन पे जाते हैं जहां जाना पड़ता है, आप अपने को आत्मा और सबको आत्मा देखने का बार बार इसको प्रैक्टिस करते चलो, तो वो आपकी स्थिति बनी रहेगी। ये भी आप ट्राई करना। जब आप, जैसे आप वर्किंग हो, राइट, यू गो टू योर स्कूल एंड आपको स्कूल के फंक्शन है, कुछ भी हो रहा है, यू हैव टू बी देयर एंड आपको पार्टिसिपेट करना है। आप में से जो भी जाते हैं जॉब पर, जो भी करते हैं, तो वहां पे तो जो भी वहां पे वायुमंडल है सो है, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र, ये सब भी संपूर्ण पवित्र आत्मा है। बार बार ये प्रैक्टिस करो, आपको उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। और जब आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा, मतलब आपका प्रभाव उन पर पड़ जाएगा, फिर वो जो है वो बदलेंगे। ठीक है, तो आज हम यही लेंगे, मैं संपूर्ण, आंखों के पीछे बैठी मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, और सबको मैं बार बार पूरे विश्व की आत्माओं को आत्मा देखती हूँ। एक गिरीश भाई हैं, गिरीश पटेल भाई, उन्होंने शेयर किया था, वो कहते कि ना मैं बड़ी दादी ना, प्रकाशमणि दादी, उन्होंने क्लास ली होगी, उन्होंने ऐसे ही बोला, मतलब उनकी स्थिति तो पावरफुल थी ना, उन्होंने बोला तुम क्यों नहीं समझते अपने आप को आत्मा, तुम समझो अपने आप को आत्मा। कहते उन्होंने ऐसे बोला,
मेरी स्थिति ऐसे हो गई कि बहुत देर तक मैं जहां जा रहा था, जो कर रहा था, मुझे लग रहा था जिस सड़क पे चल रहा है सब आत्मा, मेरे को फीलिंग ही वही आ रही थी कि सब आत्मा है, मैं आत्मा, और वो उनकी स्थिति बन गई, क्योंकि एक बहुत पावरफुल आत्मा का इम्पैक्ट हुआ ना, और उस स्थिति से उनको सुख अनुभव हुआ। बहुत यंग थे, तो दादी जी को मिले तो उनको इतना प्रभाव पड़ा, तो ज्ञान में आ गए, है ना। तो ऐसे ही हम भी तो ज्ञान में ऐसे आते हैं, हमारे को सबको कोई ना कोई अनुभव है, नहीं तो हम ज्ञान में यहाँ बैठे ना होते, राइट। और जो आप सब रेगुलर आते वो तो बिल्कुल ही ना रेगुलर हो पाते, क्योंकि ये श्रेष्ठ अनुभव है, इसीलिए आते हैं, राइट। तो फिर ये जो है बाबा ने जो बोला, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। बाप से लव कैसे रहेगा आत्म अभिमानी बनने से? कोई किसी का कैन वी ऑल्सो ऐड मैं आत्मा एकांतवासी हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आत्मा बालक से मालिक हूं, पर उसके फिर संकल्प क्रिएट करो। मैं एकांतवासी हूं, भीड़ में बैठे हुए भी मैं एकांत में हूं। आपने देखे कोई लोगों को हम बोलते हैं लोनर, है ना, कहते हैं ये तो किसी के साथ नहीं बैठता, इतने बड़े फंक्शन में भी अकेला बैठा रहता है, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं। वो स्थिति अपनी अंदर की बनाओ, बाहर की नहीं। बाहर के सबसे प्यार से मिलेंगे, हेलो करेंगे, सब करेंगे, पर अंदर की स्थिति अपने आप को वो देखते रहो, पर मैं तो एकांतवासी हूं। और कोई एकांत में रहता है, अकेला रहता है, फिर भी एकांतवासी ना हो, ये भी हो सकता है। ऐसे चिंतन को बढ़ाओ, उसके चिंतन को बढ़ाओ, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। फिर बाबा से लव कैसे रहेगा आत्म अभिमानी बनने से? जब मैं आत्म अभिमानी हूं तो मैं कैसी हूं? कनेक्टेड विद बाबा। और मैं उन गुणों का स्वरूप हूँ, जो बाबा के गुणों का ही स्वरूप हूँ। मैं वो स्वरूप में आ जाती हूँ ना आत्म अभिमानी स्थिति में, है ना। और जब मैं बाबा के गुणों का स्वरूप हूं तो मैं उनसे कनेक्टेड होती हूँ। जस्ट लाइक टू वायर्स, व्हेन यू वांट टू कनेक्ट देम, हमने ज्ञान में सुना था ना कि उसके ऊपर जो पीवीसी का कवर होता है उसको हम हटाते हैं, फिर हम दो वायर्स को ज्वाइन करते हैं तो बनता है कनेक्शन, राइट। अब बाबा तो है ज्योति बिंदु, मतलब महाज्योति, और हम अपने को शरीर समझकर बैठे, वो बुला रहा है, हम शरीर में बैठे, दरवाजा बंद है, हम उसको देख नहीं पा रहे। जैसे शरीर छोड़ा, संकल्प हुए मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हो, तो वहां पहुंच गए, है ना। तो बाबा से लव रहेगा, क्योंकि उसके समान रहेंगे तो लव। देखो जहां पाप है वहां बाप नहीं, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, जहां व्यर्थ है वहां बाप नहीं। बाप वही है जहां समर्थ है, जहां पुण्य है, जहां हम गुण स्वरूप है। तो जब हम उसका स्वरूप बनेंगे तो उससे लव तो रहेगा ऑटोमेटिक। तो देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज आ जाता है? आज के पॉइंट्स बताओ, फिर ऐड करेंगे। आज के पॉइंट्स बता दो, देखकर बता दो। बाबा ने बोला बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, और क्या बोला बाबा ने? खुशी में रहेंगे, धारणा अच्छी होगी, विकर्म विनाश होंगे, और सच्ची दिल, जो सच्ची दिल वाले हैं वो समझते हैं हम कितना वो, और वो अपनी वो भी देखेंगे कि हम कितनी देर देही अभिमानी रहते हैं, है ना। तो बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें? आत्म अभिमानी स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में हम कैसे करते हैं रिगार्ड? क्यों कर पाते हैं? सेम रीजन जो बाप से लव रहेगा, रीजन तो सेम है ना, क्योंकि हमारी वो स्थिति है।
क्योंकि हम वो रियलाइज कर रहे हैं मैं ये हूं। तो जब मैं रियलाइज करती हूँ मैं ये हूं तो दूसरा क्या है, वो भी तो वही है। तो उसके लिए रिगार्ड ऑटोमेटिक आएगा। वो चाहे अपने को भी रियलाइज कर रहा ना कर रहा, मैं तो कर रही हूँ ना, ये कौन है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई आप किसी को देख लेते हो, कोई बहुत पावरफुल फैमिली का बच्चा है, वो गुम हो गया, उसको तो पता नहीं है, आपको सडनली रियलाइज हो गया ये तो वो वाला बच्चा है जो गुम हो गया था, ये तो वो है राजा का बच्चा, और लोग उसको पहचान रहे हैं, तो वो उसकी तरफ उसकी नजर कैसी होगी, ये प्रिंस है। वो उसको पहचान रहे हैं, वो भी नहीं पहचान रहा। फिर उसको रियलाइज कराते हैं तो वो कहता है हाँ मैं ये हूं। तो वो अपने को रियलाइज नहीं कर रहे, मैं आत्मा हूं, कितनी श्रेष्ठ मेरी गुण शक्तियां हैं, पर मैं रियलाइज कर रही हूं ना, तो मैं उसको ऑटोमेटिक रिगार्ड दे दूंगी। और जब उस स्थिति में होंगे विकर्म तो विनाश हुए ही होंगे ना, नहीं तो देही अभिमानी का अनुभव तो नहीं, वो तो फिर थियोरी में रह जाएगा। और देही अभिमानी स्थिति में बाबा क्या बोलता है, खुशी में रहेंगे। जो बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। खुराक क्या है, सारे गुण। जब गुणों से भरपूर है तो खुशी तो ऑटोमेटिक है ही, और गुण खुशी भी हमारा एक खजाना है, एक हमारा गुण है। ठीक है। तो बाबा ने बोला कितनी छोटी बिंदी है आत्मा, ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे, है ना, कि मैं छोटी सी बिंदी हूं, ये रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पर अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हमें सारे मेथड पता चल गए, और हमारे को टाइम इज शॉर्ट ये भी पता है अभी। और वो जो बात दीदी मनमोहिनी कहती थी, अब घर जाना है, घर जाने का समय है, तो आत्मा ही बन के जाना है ना, हमारे को इसकी प्रैक्टिस आज पूरा करनी है। और आज क्या, पूरा महीना इसको बढ़ाएंगे अलग अलग तरीके से। मैं आत्मा और मैं आत्मा कैसे, हर रोज एक पॉइंट लेंगे। तो बताओ, जो बाबा ने आज बोला मिस इंडिया मिस अमेरिका की बात क्यों करी आज बाबा ने? Because probably that's all artificial beauty. Listen, Real No, beauty is No, Didi actually inner said beauty. that, I mean, the way they spend so much time and energy on keeping their bodies fit, we should spend that kind of time and energy in keeping our souls fit. करेक्ट। वो कितना अटेंशन देते हैं शरीर पर, हमें तो पता चल गया हम शरीर ही नहीं है ना। For them, that is the aim. For us, the aim is different. For us, the aim is to make the soul beautiful, to remember I am a beautiful soul and to maintain that, है ना। तो फिर बाबा ने बोला जब आत्मा ब्यूटीफुल हो जाती है तो शरीर ब्यूटीफुल ऑटोमेटिक नजर आता है। मैं आपको एक दादी गुलजार की मैं क्लास सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि वो बहुत छोटे थे, 9 साल की उम्र में ज्ञान में आई, बाबा के पास रहते थे, बाबा का हॉस्टल था ब्रह्मा बाबा का, उसमें रहे, उसी में पले बड़े, पढ़ाई सब उन्होंने वहां की। जब वो 20 इयर्स के हो गए तो बाबा ने उनको लखनऊ भेजा। वो कहते हैं हमें तो पता नहीं लखनऊ क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता वो कोई जगह है, कैसे जाना है। बाबा ने बोला क्या अंधों को मुल्तान मिला तो तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकते बाबा के बच्चे। बाबा तो जब दादी कहती वो चतुर सुजान, उसको सब पता है, तो वो निकल गए। अब वो 3rd क्लास के डिब्बे में बैठे और फिर उनको संकल्प आया कि स्टेशन मास्टर से बात करो, पुराने टाइम की बात है ना। तो उनको एनीवे वो जब लखनऊ पहुंच गए तो उनको एक जो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चीफ मिनिस्टर के से मिलने के लिए बोला टू गेट अ स्पेस फॉर डूइंग सेवा।
तो चीफ मिनिस्टर जब आया, बहुत भीड़ थी लोगों की, पर ये कहते मैं और मेरे साथ एक और सिस्टर थी, हम दोनों 20 इयर्स के यंग बच्चे, चीफ मिनिस्टर सबको छोड़कर इनके पास आके खड़ा हो गया और उसने बोला कि तुम यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने अपना पूरा बताया। वो चीफ मिनिस्टर का पीए बोल रहा है चलो सर आपकी इतनी सारी मीटिंग है, और वो उनको क्या चीज अट्रैक्ट करी थी चीफ मिनिस्टर को, उनके चेहरे का नूर। चेहरे पे नूर किस चीज से आया? आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित है। हम जब बड़ी दीदियों से दादियों से मिलते हैं, हमारे को एक बहुत सुंदर अनुभव होता है। क्या है? उनकी स्थिति का, जस्ट स्थिति से सारा अनुभव होता है। तो मेरी स्थिति श्रेष्ठ है तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो जब भी आज से हम देखेंगे कि दूसरा गड़बड़ कर रहा है, उसका व्यवहार कुछ ऐसा नहीं है, हम ये देखें मेरी स्थिति क्या है। मेरी स्थिति में गड़बड़ तो सामने वाले की स्थिति में गड़बड़। इस चीज को एक्सेप्ट करना पहले ज्यादा मुश्किल होता है। सही है, उनके संस्कार भी हैं, कार्मिक अकाउंट भी है, सारा कुछ है, पर बाबा ने तो तरीका बता दिया ना। आज तो पूरी मुरली इसी पर, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, वो है गीत है। तो नेचुरल ब्यूटी क्या है? आत्मा की स्थिति। एक और बात बाबा ने बोली, देही अभिमानी स्थिति में होंगे, सबका रिगार्ड भी रखेंगे, और अवस्था सुधरती जाएगी। हम कितनी देर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हुए थे अभी जब प्रैक्टिस करी? प्रोबेबली 1 मिनट, है ना? उसका प्रभाव शायद अभी भी होगा, है? तो अगर हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पे भी ये कर लेंगे तो कितनी हमारी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज तो मदन भी नहीं गया लगता है जी? Did you say something, Aarti? हाँ ओ वेरी गुड ठीक है गुड मॉर्निंग सर अच्छा, फिर हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं, ये हमें याद रखना। तो भाई साहब ये कहते हैं, ब्रिजमन भाई साहब, कि आप ये मत समझो मैं नीचे से ऊपर परम धाम जा रही हूँ। जब कर्म में आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आके कर्म करिए, उसके बाद वापस आओ। हमने कल परसों भी बात करी है, तो ये हम बार बार प्रैक्टिस करें, ऊपर से नीचे। बाबा कहते हैं ये ड्रिल करो, ये प्रैक्टिस करो, तो क्या है, आत्मा की एक्सरसाइज हो रही है। शरीर की एक्सरसाइज करते हैं ना जिम के लिए, हम कितने अग्रसर हैं। स्लिपिंग फिर बाबा ने बोला हमको भाइयों में बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाइयों में बुद्धि योग मतलब संबंधी योग। मतलब सिर्फ बाबा के साथ योग लगाना है, बाकी तो पूरे संपूर्ण कोई होगा नहीं। फिर बाबा ने बोला अपना कल्याण करते रहो, यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। चित्र हमारे जो है, कोई भी चित्र ले लो, आपको ऑनलाइन सारे मिल जाएंगे, कोई भी चित्र लेके उसका चिंतन करो। ये मेरी गारंटी है, आप उसका चिंतन करोगे आपकी स्थिति बन जाएगी। कोई भी चित्र ले लो, सिर्फ ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच, उससे भी बन जाएगी, पर उसका चिंतन करना। फोटो नहीं देखनी ये चेहरा कैसा है ना, ये देखना है वो सितारा,
इस शरीर को चला रहा है, इस ज्योति बिंदु में 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है। हम कितने छोटे छोटे चिप बना रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है ना आजकल, नैनो मीन स्मॉल, टाइनी, इतने इतने चिप बना रहे हैं जिसमें सारा कुछ वो डाल देते हैं। हम कहते हैं ओ इन्होंने फोन बनाया, इतने छोटे चिप में सारा कुछ है, देखो फोन के अंदर कैमरा भी, फलाना भी, ये भी, वो भी। और ये जो चिप है इतना छोटा जो दिखता ही नहीं, इसमें 84 जन्मों का पूरा पार्ट है, 5000 ईयर्स के साइकिल का पार्ट है, सारा ज्ञान है। सोचो, है ना, कितनी वंडरफुल बात है। ये भी सोचने से फिर आज जो दीदी ने ध्यान खिंचवाया, बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ना, किसने मुझे अपनाया। एक ये सेंटेंस भी हमें कितना सुख देता है। फिर बाबा ने बार बार प्रैक्टिस वर्ड, बाबा ने कितनी बार यूज किया, कोई किसी ने काउंट किया? 4-5 बार तो मैंने देखा है, बाकी। फिर एक टर्म बाबा ने आज कौन सी यूज करी? तुम भक्ति के सागर। और अब क्या है, हम ज्ञान के सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर। बालक सो मालिक हमने लिया था, थोड़ा सा एक और समझ लें कि हमें जो भी और हमारे को किस चीज में मालिक बनना है, किस किस चीज में मालिक बनना है। जब हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें दृढ़ता हो, विल पावर हो कि ये तो मुझे करना ही है, मालिक बनकर अपने शरीर को ऑर्डर करेंगे, नो यू आर नॉट गोइंग टू एनी रॉन्ग साइट्स। मन जाती कौन सी साइट पे जाती है? हम कंप्यूटर को ले जाते हैं ना, एक माउस से लेकर कहीं कहीं क्लिक करते हैं, और मन कहाँ क्लिक करता है? उसको बोलेंगे नो यू आर नॉट डूइंग दिस। बुद्धि को बोलेंगे एकाग्र हो जाओ, संस्कारों को बोलेंगे और ऑर्डिनरी नहीं, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है उनको इमर्ज करो। इसमें हम क्या बने? मालिक। फिर बाबा ने बोला याद की यात्रा में, ये याद की यात्रा का भी मालिकपन है, और मंथन करने में मालिक। आप मंथन करने बैठे तो कुछ और संकल्प आ गए, उन संकल्पों को कहेंगे नो एंट्री, नॉट अलाउड, है ना। फिर और अपने और व्यक्तिगत में मालिकपन, मतलब अपने जीवन में मालिकपन। कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें मैं एकाग्र होकर कर रही हूँ और कहीं मेरी बुद्धि नहीं जाएगी। ठीक है, इसी से हमारा स्लोगन कैसे कनेक्टेड है? सोचना और करना समान हो, तब कहेंगे विल पावर और शक्तिशाली आत्मा। सोचना करना समान हम नहीं कर पाते ना, सोचते कुछ करते कुछ। तो उसको करने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई कि विल पावर मतलब दृढ़ता, है ना। विल पावर होगी तो मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। मैंने आज डिसाइड किया कि मैं हर ट्रैफिक कंट्रोल पे कुछ भी हो जाए अपने आप को स्थिति में करूंगी, तो मैं करूंगी। आरती बहन, आपके सामने क्लास होगी ना, क्लास के सामने भी अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा तो देख सकते हैं, राइट? ये तो हम कर ही सकते हैं। कुछ भी और ना हो रहा हो ट्रैफिक कंट्रोल पे, मैं आत्मा, मैं आज आपने लिया पवित्र आत्मा, बस यही याद कर लो, मैं ज्योति बिंदु पवित्र आत्मा। देखना ही है ना, बोलने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, सोचने में कम लगेगा, करने में कम लगेगा। बस इतना ही कर लोगे, आपकी स्थिति बन जाएगी। फिर जब टाइम हो तो लंबा कर लो। कम से कम आपने बाबा की आज्ञा का, ट्रैफिक कंट्रोल का पालन किया, और आज्ञाकारी बच्चे को बाबा क्या देता है? ब्लेसिंग। ठीक है, तो आज हम सब बालक और मालिकपन के अर्थ में स्थित होकर अभी योग करते हैं। ठीक है, सब रेडी है? एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक दैट। ठीक है, चलो फिर योग करें। Does you all need म्यूजिक लगाओ? हाँ दीदी लगा लीजिए, बट वो चैट बॉक्स में कोई मैसेज भी आया है, नरेश भाई ने भेजा शायद।
हाँ, बॉडी का मालिक, राइट, बॉडी का और अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक, राइट। फिर योग करते हैं, सब कंफर्टेबल हो जाओ। इट विल टेक मी अ मोमेंट टू टर्न ऑन द म्यूजिक। शरीर स्थिर और सारा फोकस सारी बातों से, इवेंट से, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने शरीर से भी अपना ध्यान हटाते हुए डीप साइलेंस का अनुभव करते हुए अपने आप को देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर स्थित माथे के बीच या ब्रेन के सेंटर में चमक रही हूं। अपनी ये स्थिति बनाइए। When you bake, you're not just making. मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा से निकल रहा है। निरंतर शुभ संकल्पों में मैं रमण करने वाली आत्मा। एलिवेटेड श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहने वाली आत्मा। पवित्र एटीट्यूड वृत्ति को एक्सपीरियंस करने वाली आत्मा। बेहद की वृत्ति रखने वाली आत्मा। हर शब्द के स्वरूप में, बंधन में स्वयं को ढाल दें। पवित्र आत्मा
सबको सुख देने वाली आत्मा, चलते हैं अपने पवित्र धाम, परम धाम, जहाँ हम सभी आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति में रहते हैं। तो पहुंच जाए मन बुद्धि द्वारा परम धाम। यहाँ जब शरीर ही नहीं तो शरीर से संबंधित कोई संकल्प नहीं, केवल मैं पवित्र आत्मा। आसपास सभी पवित्र आत्माएं मेरे भाई, बाबा के पास पहुंच जाए। महाशक्ति परम धाम में बीच में चमक रही, पवित्रता के सागर, उनका पवित्र प्रकाश पूरे परम धाम को अलौकित कर रहा है। और मैं अपने पिता के पास, जिनसे मेरे सर्व संबंध उनके बिल्कुल समीप, मैं आत्मा मेरा बाबा सागर है। सागर पर पहुंचते ही सभी अशुद्धता, अपवित्रता समाप्त, सब कमजोरियां, सभी अपवित्र संस्कार, संकल्प समाप्त। मैं पाप समान मास्टर पवित्रता का सागर। जितना जितना मैं बाबा के पास, उतना उतना मैं सागर की गहराई में जाऊं, स्वयं की प्योरिटी को अनुभव कर, प्योरिटी के सुख को अनुभव कर।
इस प्योरिटी में कितनी शांति है, उसे अनुभव कर लो। ऐसी भरपूरता का अनुभव हो रहा है जैसे मुझ आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, केवल बाबा और मैं। बाप मिला, सब कुछ मिला। सारी दुख अशांति हर ली मेरे बाबा ने। मुझे भी अपने समान बना दिया। कितना धन्यवाद करूं मैं इस बाबा का। अब मैं आत्मा वापस नीचे अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा अपने प्रकाश को फैलता हुआ देखें। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर निरंतर आ रही है और मुझसे ये प्रकाश पूरे ग्लोब पर जा रहा है। अनुभव करें। बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा से रिफ्लेक्ट होकर हर आत्मा को और प्रकृति के भी पांचों तत्वों तक पहुंच रहा है। संकल्प करें, प्रकृति सतो प्रधान बनती जा रही है और मैं निमित्त आत्मा इस प्रक्रिया में सुख का अनुभव कर रही हूँ।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति ओम शांति। Om Shanti. ये रहा हमारा ओम शांति। आत्म अभिमानी, देही अभिमानी और अशरीरी की प्रैक्टिस आज सारा दिन करेंगे। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति दीदी।